हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों 2023 में जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपका हिंदी ऑनर्स है तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टाइप का गेस क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके 2023 के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं, आपके पेपर में जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है सेम पैटर्न से आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस को सम्मिलित करके मैंने गेस किया है, तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखना। और अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है तो बस एक छोटा सा काम करना है, आपको चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास अंत में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आपका जो क्वेश्चंस पेपर है मेरे भाई वह 4 खंडों में बटा होता है। जैसे कि पहला खंड, जैसे कि देखिए यहां पर क्या है, खंड आ। खंड आ में जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कुल मिलाकर आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो 8 क्वेश्चंस है ये केवल 4 क्वेश्चंस में अथवा अथवा करके दिया होता है और केवल आपको यहां से कितने प्रश्नों का आंसर करना होता है, तो 3 प्रश्नों का आंसर करना होता है। इसके लिए मेरे भाई आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्म भूमि के उद्देश्य और संदेश को स्पष्ट करिए। या फिर देखिए इसमें आपको एक और क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना हुआ है, कर्म भूमि उपन्यास के आधार पर सकीना का चरित्र चित्रण करें, जो कि इस बार 2023 के एग्जामिनेशन के लिए ये जो क्वेश्चन है सकीना का चरित्र चित्रण मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जरूर इसको प्रिपेयर कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या कर लेना है, तो दूसरा क्वेश्चन है दिव्या का चरित्र चित्रण करें। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, तो विशेष आपको इसे फोकस करके तैयार कर लेना है। और एक जो देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, क्या कहते हैं, दिव्या उपन्यास के पृथु सेन का चरित्र चित्रण करें। ये भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है 2023 के लिए जो आपसे पूछी जा सकती है। और ये क्वेश्चंस देखिए, इस क्वेश्चंस का जो आंसर करना होता है ज्यादा नहीं 150 से 200 शब्दों में करना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 150 से 200 शब्दों का आंसर शीट तैयार करना है और इसको बढ़िया से प्रिपेयर करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर पर्वतेश्वर का चरित्र चित्रण करिए, ठीक है, स्टार लगाइए। ये भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। और एक है, ये तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जो पूछा ही जाएगा आपसे, सिंदूर की होली नाटक के आधार पर मनोरमा का चरित्र चित्रण करें, जो कि इस बार 2023 के लिए मैं इसको VVI लगाता हूं, मोस्ट VVI, ठीक है। अब आइए देखिएगा खंड बी में आपको क्या करना है। तो खंड बी में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई वह सप्रसंग व्याख्या करने वाला होता है। यह जरूरी नहीं है कि मैं जो यहां पर आपको बता रहा हूं यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको यहां पर क्या करेगा, तो 3 से 4 पॉइंट्स दे देंगे, 3 से 4 पंक्तियां, और उसमें क्या कहेगा, तो किसी एक पंक्ति को व्याख्या करना है, सप्रसंग व्याख्या। इसके लिए देखिए क्या होता है, व्याख्या सप्रसंग व्याख्या करने वाला जो क्वेश्चन है ये हर बार एग्जाम में अलग अलग आता है। किसी बार ये जो है या सेम टाइप का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। वैसे मैंने यहां पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ गेस किया है जो कि आपके लिए मैं लेकर आया हूं। सबसे पहला तो आपको व्याख्या करना है, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होता है। दूसरा है, वेश्या स्वतंत्र नारी है देवी। और इसके बाद तीसरा जो है, नारी का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है। तो ये 3 पॉइंट्स है जिसमें से एक पर आपको क्या करना है, तो मेरे भाई आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। देखिए व्याख्या करने का कुछ तौर तरीका होता है। सबसे पहला तो आपको यह जानना जरूरी है कि ये जो पंक्तियां हैं यह किस नाटक से या किस उपन्यास से या किस कथा से लिया गया है। इसके बाद दूसरा जो है, आपको यह जानना जरूरी होता है कि उसको लिखा किसने है। इसके बाद ये 2 पॉइंट तो हो गए आपका जो कि मेन पॉइंट है। और इसके बाद आपको क्या करना है, तो एक्सप्लेनेशन देना है। रेफरेंसेज में आप ये दोनों लिखोगे और एक्सप्लेनेशन में बाकी जो इसका अर्थ है उसको आपको स्पष्ट करके लिखना होता है। चलिएगा आगे देखते हैं अगला, यानी कि आपका तीसरा खंड। इस तीसरे खंड में से आपको क्या करना होता है, तो 4 प्रश्नों का आंसर करना होता है। और इसके लिए आपको कितने, तो 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। 8 में से 4 प्रश्न बनाना होता है। और यहां भी बहुत बड़ा बड़ा आंसर नहीं लिखना होता है, 100 से 150 शब्दों का आंसर लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि जिसमें देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता रहा हूं, कफन की बुधिया जो है ये 2019 में पूछा गया था। इस सभी पॉइंट्स पर टिप्पणी करना होता है। दूसरा क्वेश्चन, कानों में कंगना का संदेश, ये जो है 2020 में पूछा गया था और इसको आप जरूर तैयार कर लोगे, कानों में कंगना का संदेश। और एक और मेरे भाई यह है गुंडा कहानी का संदेश, जो कि 2020 और 21 दोनों में साथ में पूछा गया है। आप इसको जरूर तैयार कर लोगे। एक और देखिए यहां पर आपका जो है तत्सत का संदेश, तत्सत जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 2019 और 2021 में पूछा गया है। निश्चित ही आपको तैयार कर लेना है।
और क्या है सच का सौदा, कहानी का वस्तु तत्व, ये तो 2022 में पूछा गया, हो सकता है रिपीट किया जा सके। लेकिन एक ये जरूर तैयार कर लेना, उसने कहा था का लहना सिंह जो है एक पात्र है, इसके बारे में चर्चा करना है। 2019 और 21 में पूछा गया है, इस बार निश्चित पूछा जाएगा। अब यहां पर देखिए खंड जो आपका चौथा है, इसमें क्या किया जाता है, तो बिना ऑप्शन का आपसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया पेपर नंबर 5 के लिए। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखा है तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियोज मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। इस सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर तैयार करके आपको एग्जामिनेशन तक इसे बेहतर से तैयार कर लेना है। एग्जाम का डेट तो आप सभी को पता है 12 मई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। आगे की क्लास भी पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7 की भी और 8 की भी क्लासेस आएगी। लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को एक बार दबा के शेयर कर दो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों के साथ। जय।